नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। आपके रेस्टोरेंट, आपके क्लाउड किचन या किसी भी प्रकार का आप फूड बिजनेस चला रहे हैं, चाहे टेक अवे चला रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, बेकरी पेस्ट्री की दुकान है, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा आपके कॉम्पिटिटर और दूसरा महंगाई। जी हाँ, ये सबसे बड़े हमारे दुश्मन है, पर ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस इंटरनल आपके एनिमी की, उस दुश्मन की, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे वेस्टेजेस की। वेस्टेजेस, कचरा, या फिर हम जिसे बोलते हैं हमारा बचा हुआ खाना। तो इस टॉपिक पे, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता है, तो मैं आपको कई सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके जो नॉलेज को है और इन्हेंस करेगी, और आपके इस छुपे हुए दुश्मन को आपको पकड़ पाने में थोड़ी आसानी होगी। मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरी कई सारे ऑनर्स से बात होती है, जिनका कि एक मेन आप बोल दीजिए प्रॉब्लम होती है। उनकी सेल भी अच्छी हो रही होती है, पर उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। तो प्रॉफिट ना होने के कई और भी कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है आपकी वेस्टेजेस, आपका बचा हुआ खाना, या आप जिसको कि कचरा बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो इस इंडस्ट्री से नहीं भी हैं उनको ये चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि ये चीज़ें समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हमें बहुत ही ये कॉमन चीज़ें लगती हैं, पर जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि रियली में ये चीज़ें मैटर करती हैं। और यही चीज़ें मैटर करती हैं, यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आपको अपने एक क्लाउड किचन हो, रेस्टोरेंट हो, टेक अवे को प्रॉपर ढंग से रन करना है और वहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। सिर्फ आपको टाइम पास नहीं करना है। अब मान लीजिए अगर आप घर में काम कर रहे हैं, घर में खाना बनाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम एक पूरे दिन का शेड्यूल तय कर देते हैं कि आपकी सुबह 2 कप चाय बच जाती है, 1 रोटी बच जाती है, दिन के समय आपका 100 ग्राम चावल बच जाता है, 1 कटोरी दाल बच जाती है, शाम को आप लोग डिनर करते हैं, आपके पास फिर से 2 रोटियां बच गई हैं, एक चिकन का एक पोर्शन बच गया है। अगर आप इनको खा लेते हैं प्रॉपर स्टोर करके तो ठीक है, पर अगर आप इनको नहीं खाते हैं, कचरे में फेंकते हैं, तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 चाय की कीमत हमारी 20 रुपये होगी, 1 रोटी ही हमारी 10 रुपये की आती है, चिकन का एक पोर्शन हमारा 200 रुपये करीब आता है। तो टोटल घुमा फिरा के अगर हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड करेंगे तो लगभग ये हमारा 1000 रुपये से भी ज़्यादा जाएगा, जो कि आप अपने कचरे में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं। और ये 1000 रुपये अगर आप देखेंगे कि सेम यही चीज़ जो आपने पूरे दिन भर में खाया है उससे ज़्यादा का आइटम, मतलब कि आपने काफ़ी सारा आइटम उनसे बना लिया होता है, वही 1000 रुपये में आप देखेंगे कितना सारा आइटम आपका बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप रॉ आइटम फेंकते हैं तो आप एक तरीके से सेम अमाउंट ही फेंक रहे हैं, पर जब आप उसको पका देते हैं तो उसमें आपकी मैन पावर भी लग जा रही है, आपका फ्यूल भी लग जा रहा है, और सबसे बड़ा आपके वहाँ पे टाइम लगता है, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है। दूसरा ये तो हो गया हमारा वो खाना जो कि हम लोग पकाने के बाद फेंकते हैं। एक खाना हम लोग उस तरीके से फेंकते हैं जो कि हमारे रॉ मटेरियल का होता है। जैसे कि अगर आपने चीनी का डब्बा रखा है, उसके अंदर पानी चला जाता है और आप उसका यूज़ नहीं करते हो, फेंक देते हो। आपने मसालों के डब्बे में कभी आपके कुछ कीड़े लग गए या कुछ गलती से कुछ गिर गया, किसी आपके चावल के अंदर कभी घुन लग गए, आटे के अंदर कभी पानी चला गया, तो आप उसको फेंक देते हो, आप यूज़ नहीं करते हो। और आप देखेंगे कि वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है पूरे 1 महीने के अंदर। मेरे घर में भी ऐसा होता है, और मुझे मालूम है कि हर किसी एक हिंदुस्तानी के घर में, या जो भी मुझे कोई देख रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, उनके घर में भी ऐसा होता होगा। सेम यही अगर हम लोग टोटल अगर हम लोग लगाएंगे पूरे महीने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी कमर्शियली बात नहीं करें, आप देखेंगे कई 1000 रुपये आप लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, कुक्ड खाने के तौर पे और अनकुक्ड खाने के तौर पे। और वहीं अगर हम लोग उसको कमर्शियली ले जाते हैं, रेस्टोरेंट की बातें करते हैं, तो ये कई लाखों में चला जाता है, जो कि बिल्कुल सच है। आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा यहाँ पे समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे जो कचरा है, या फिर आप बचा हुआ खाना या वेस्टेजेस बोल दीजिए, उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेस्टेजेस हमारी यहाँ 2 प्रकार की हो रही हैं। पहली है रॉ, दूसरी है हमारी कुक्ड। रॉ से हमारा मतलब है जो भी कच्चा आइटम हम लोग फेंक रहे हैं, चाहे छिलकों के रूप में फेंक रहे हैं या फिर उनकी प्रॉपर स्टोरेज ना होने के कारण फेंक रहे हैं। दूसरा यहाँ हमारी कुक्ड फूड होता है, जो कि हम लोग बनने के बाद फेंकते हैं। जैसे कि कभी हमने रात को चावल फेंक दिए, चिकन फेंक दिए, दाल फेंक दी, ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग रेस्टोरेंट में
हम लोग फेंकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो दो मेन कारण की मैंने बता दिया, उनको मैं और थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग और भी अच्छे से जान पाओ। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूँ, 1-to-1 मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि इतनी डेप्थ में समझाने का मतलब होता है कि आपको उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वहाँ पर पकड़ना है, क्योंकि ये बातें भी जनरल बातें होती है, ये बातें भी हम लोगों को पता होती है, पर हम कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमें प्रॉपर तरीके के फॉर्मेट्स नहीं मालूम होते हैं जो कि हमें इनके लिए चाहिए होते हैं। अब दो कारण जो मैंने बताए, वो सबसे पहला है यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन। हम लोग खाना हमेशा ज़्यादा बना देते हैं। रेस्टोरेंट में ये अक्सर होता है, खाना अक्सर ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि अचानक आप कई सारे आइटम नहीं बना सकते हैं। आप अचानक से तंदूरी चिकन नहीं बना सकते, अचानक से आप दाल मखनी नहीं बना सकते, पर आपको यहाँ पे चीज़ें पहले ही बना के रखनी पड़ती हैं। पर यहाँ पे जो मेन चीज़ें इसको अफेक्ट करती है वो है सबसे पहले आपका अनएक्सपीरियंस स्टाफ, या हम लोग जैसे सेफलेस मॉडल बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक सेफलेस मॉडल चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। हम लोग इतना ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं या इतनी ज़्यादा ओवर प्रोडक्टेड चीज़ें बाहर से लेके आ जाते हैं जिनको कि बेच पाना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे जो स्टाफ की बात आती है, आपको हमेशा एक्सपीरियंस स्टाफ रखना चाहिए, अच्छा स्टाफ रखना चाहिए, और उनको समय समय पे ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हम लोग जो अपना जो डाटा होता है, हमारे पास जो भी डाटा, पहले तो हम लोग डाटा ही नहीं बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है हम लोग रेस्टोरेंट में, पर जो भी डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है हम लोग कभी भी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। मेरे पास कुछ महीने के डाटा पड़े रहते हैं जो कि मैं हमेशा रेस्टोरेंट्स ऑनर को बोलता हूँ कि आप उनको यूज़ कीजिए। आप देखिए कि आपका किस दिन में क्या आइटम ज़्यादा जा रहा है। सोमवार को आपके मोमो ज़्यादा जा रहे हैं, मंगलवार को आपकी दाल ज़्यादा जा रही है। तो इस प्रकार से आप एक प्रॉपरली एक तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपको कितना खाना बनाना चाहिए, कितना खाना रखना चाहिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट में यही फिगर्स आपके काम आते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी हो वो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करती है। अगर आप भी उनकी तरह बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं रूल और रेगुलेशन पे काम करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे होता है हमारी रॉन्ग स्टोरेज। रॉन्ग स्टोरेज पहला तो हमारा था कि भाई हमारा खाना पक गया, पर दूसरा जब हमारे पास खाना कच्चा होता है, हम रॉ मटेरियल लाते हैं। रॉ मटेरियल हमारे कई प्रकार के होते हैं, हम लोग फ्रोज़न भी ला रहे हैं, हम लोग सब्जियाँ भी ला रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, और हमारी ग्रॉसरीज भी ला रहे हैं। इनको यहाँ पे आपको प्रॉपर टेम्परेचर में रखना होता है। सबसे बड़ी गलती हम लोग अपने जो कि रॉ ग्रॉसरीज़ के आइटम होते हैं उनमें करते हैं। हमारे पास स्टोरेज प्रॉपर नहीं होता है। स्टोरेज के लिए जैसे मान लीजिए चीनी मैं लेके आ गया 100 किलो, और मैं उसे ऐसी जगह जहाँ के रख देता हूँ जहाँ की उसे पिघलना ही है, उसमें कुछ दिनों बाद चींटियाँ ही लग जानी है, जो कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये कॉमन होता है, पर वहीं अगर आप वो बचा पाते हैं तो अगर आप साल भर में देखेंगे हज़ारों रुपये बचा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग सब्जियां लाते हैं, हम लोग सस्ती सब्जी खरीद के लाते हैं। सब्जी मंडी बंद होने वाली होती है तब हम लोग खरीद के लाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहीं पे आप उनको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं, आप प्रॉपर उनको फ्रिजेज़ में नहीं रखते हैं, आप बाहर छोड़ देते हैं, जो कि जो पैसा आप बचाने के लिए उनको ये इस तरीके की सब्जियाँ खरीद के लाए थे वो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें से वो सड़ जा रही है। पर वही चीज़ें अगर आप सस्ती भी ला रहे हो, चाहे कैसी भी ला रहे हो, वो आपकी परचेज़ के ऊपर है। पर अगर आप उसको प्रॉपर स्टोरेज से रख पा रहे हो, आप देखेंगे कि आपने वहाँ बहुत सारा पैसा बचा लिया है। सेम आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ यूज़ करते हैं, बर्गर यूज़ करते हैं, आप उनको बाहर खुले में छोड़ देते हैं, पर अगर वहीं आप उनको प्रॉपर फ्रोज़न में रखेंगे तो वो आपके लिए टेस्टी भी रहेंगी, आपके कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, और यही सारी चीज़ें आपके जो प्रॉफिट को बढ़ाएंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेन दो चीज़ थी हमारी, ओवर प्रोडक्शन और रॉन्ग स्टोरेज। जो स्टोरेज में मैंने नीचे बोला उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मेंटेन मायने रखता है कि आप किस टेम्परेचर पे अपने सामान को रख रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया किस सामान को किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, किसी चीज़ का एम्बियंस कैसे होता है, हमें एम्बियंस कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें किचन की इन्वेंट्रीज़ वाला पार्ट किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। और यही कारण होता है और यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपके रेस्टोरेंट के जो प्रॉफिट है वो खा जाता है, क्योंकि आप अपना सारा का सारा प्रॉफिट कचरे में फेंक रहे होते हैं, चाहे वो कच्चे सामान के तौर पे हो या पकने के बाद हो। और 90% मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ऑनर्स को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। जिस भी स्टाफ को इसका ज्ञान होता है, या तो हमारे पास होता ही नहीं है, या हम उसे रखते ही नहीं है, या हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर नहीं पाते हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिएगा, सभी इन्हीं रूल्स पे काम करती है कि आपको खाना बिक नहीं रहा है तो आपको खाना बर्बाद नहीं कर रहा है। वैसे एक्चुअली में हमें खाना वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सामान लेके आ रहे हैं हम उसे प्रॉपर स्टोरेज करें,
ओवर प्रोड्यूस ना करें। ओवर प्रोड्यूस तो तब भी हो जाता है, हम लोग 100% उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर जितना भी हो अगर हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे तो हम अपने जो बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे, उसे आगे ले जा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम, उन्हें ले सकते हैं और डेप्थ में ऐसे नॉलेज पर्टिकुलर आपके हिसाब से आप उनको जान सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।